हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम जानेंगे नीट 2024 काउंसलिंग कब से शुरू हो सकती है, साथ में प्रोसेस क्या रहता है रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट तक। साथ में दोस्तों चॉइस फिलिंग एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है काउंसलिंग का। अगर इसमें आप गलती कर देते हो तो आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता, और इसमें अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा देते हो तो आपको कम नंबर होने पर भी कॉलेज मिल जाता है। साथ में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर हम इस स्टेट से हैं, हम इस स्टेट से हैं, तो हमारे स्टेट की जो चॉइस फिलिंग है वो हम किस तरीके से फिल करें। तो हर एक स्टेट की चॉइस फिलिंग की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, कुछ भी, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे आप फिल कर दें। कुछ अपनी बेसिक डिटेल डालनी है आपको, आपका स्कोर कार्ड वगैरह, आपके कितने मार्क्स आए कितना नहीं, आपका बजट कितना है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग टीम आपको अपने आप कॉल करेगी और हर एक जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे पहले तो काउंसलिंग के बारे में, और उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग का बताएंगे कि कैसे आपको जो है यहाँ पर समझदारी थोड़ी सी दिखानी है। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों काउंसलिंग शुरू कब होगी, तो एनटीए ने या फिर एमसीसी ने जो अभी तक जानकारी दी है वो यही है कि जुलाई के थर्ड वीक में, यानी कि 20 से 25 जुलाई के इन बिटवीन कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग होने के चांसेस है, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात रही रीनिट के ऊपर, तो रीनिट के ऊपर फैसला 18 जुलाई को आना है, और संभवतः वो जो है यही लग रहा है कि अब रीनिट होने के चांसेस बहुत कम हैं। और सही क्या है इसका फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ही हैं कि वो जो भी फैसला लेगा वो हमें जो है मानना ही होगा। तो जहाँ तक लग रहा है जैसे ये जो काउंसलिंग है ये आपकी थर्ड वीक ऑफ जुलाई में जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 20 से 25 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होता है, आपको यहाँ पर करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, वहाँ पर जा कर के आपको उसमें आपको जैसे कि साइन अप करना होता है। आपको अपना नाम डालना है, अपना जो है मोबाइल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल करके आपको जो है वहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको मिल जाता है एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड, वो आपको मेल पर भी आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिपॉजिट करवाना होता है। डिपॉजिट भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट और एक होता है आपका सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट क्या है और ये क्यों लिया जाता है, सबसे पहले देखिएगा, जो एमसीसी काउंसलिंग करवा रहा है ये उसकी फ़ीस लेता है। ये लेता है 1,000 रुपये तो अर्न रिजर्व कैटेगरी से, और जो रिजर्व कैटेगरी है 500 रुपये। ये आपको देने ही देने होते हैं और ये आपको रिफंड भी नहीं मिलते हैं, यानी कि 1,000 और 500 रुपये अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी को देने होते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी कि काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये वापस नहीं मिलने वाले हैं किसी भी कंडीशन में। ये तो होता है रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट। एक होता है फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको करना होता है। ये क्या है देखिएगा, मान के चलो एमसीसी पर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, काउंसलिंग आप करवा रहे हो और आपको कॉलेज कल को अलॉट हो जाता है, और आप कह देते हो कि मुझे तो एडमिशन नहीं लेना, आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो एमसीसी कहती है कि आपने हमारा बिना काम ही टाइम वेस्ट किया, आपने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाले वहाँ पर आपका एडमिशन भी हो गया लेकिन आप ले नहीं रहे हो। तो इसलिए दोस्तों वो लेती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो एमसीसी आपके पैसे वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब्त हो जाती है, यानी कि आपको वापस नहीं मिलती है। इसका कारण आपको समझ आ गया होगा कि क्यों नहीं मिलती है। तो ये कितनी होती है, 10,000 रुपये होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 5,000 रुपये होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल होती है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो रिफ़ंड कर दी जाएगी काउंसलिंग के 1-1.5 महीना के बाद, जैसे ही ख़त्म होगी। अब दोस्तों बात आती है कि आपको करना होता है चॉइस फिलिंग। सबसे मेन फैक्टर काउंसलिंग का क्या है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करते टाइम दोस्तों क्या करना होता है देखिएगा, ऊपर से नीचे तक आपको कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना होता है।
यानी कि जो काफ़ी भ्रांतियां हैं दोस्तों इसको चॉइस फिलिंग को लेकर के, जो यूट्यूब चैनल्स पर और काफ़ी जिनको जानकारी नहीं है वो फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टॉप में आप उस कॉलेज को रख दो, मान के चलो लास्ट ईयर 560 नंबर में आपका ये कॉलेज मिला था, तो उसी अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ पर ये कॉलेज को पहले रख दो। ऐसा नहीं करना होता। आपको जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। आपको जो है सिलेक्शन करना होता है सबसे पहले तो आपको उन कॉलेजों का जिसमें आप एडमिशन लेना चाहो, और अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ वही कॉलेज का। कुछ ऐसे कॉलेज भी होते हैं जहाँ पर आपको क्या पता है एडमिशन मिल जाए, लेकिन आप वहाँ पर लेना नहीं चाहो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड होते हैं, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, और उनकी फ़ीस वगैरह क्राइटेरिया भी। तो सबसे पहले तो आपको जो है कम से कम 30 से 40 कॉलेज ऐसे चुन लेने हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और आपका बजट भी उसके अकॉर्डिंग आता है। सर्विस बॉन्ड और जो है जो भी है ये दोस्तों आपको इसकी जानकारी लेनी है। मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन 30 से 40 कॉलेजों की आपको जो है प्रेफरेंस में डालना है कि इसकी सबसे कम फीस है, फिर इसकी सबसे कम फीस है, फिर इसकी सबसे कम फीस है। वो ऑर्डर डालने के बाद फिर आप उनको इसके अकॉर्डिंग वो करो कि इसमें बॉन्ड कितना है, इसमें डिसकंटिन्यूस बॉन्ड कितना है, इसमें सर्विस बॉन्ड कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको एक बार फिर मैनेज करो। फिर जो टॉप में जिसमें सबसे कम बॉन्ड हो और कम फीस हो उसको सबसे टॉप में रखो नंबर 1 पर। इसी प्रकार उसके बाद जिसकी कम फीस हो और कम बॉन्ड हो उसको नंबर 2 पर। इस प्रकार से आप ऑर्डर सेलेक्ट करो। जहाँ तक आपको लगता है कि आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो वहाँ तक, चाहे वो 30 कॉलेज हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200, जितने भी हो वो आप लगा दो। साथ में दोस्तों प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर आपको जो है नहीं डालना है। इस लिस्ट में आपने मान के चलो प्राइवेट कॉलेज डाल दिया। प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन बजट तो बहुत ज़्यादा होता है। बजट ज़्यादा होने के कारण अगर कॉलेज कल को आपको अलॉट हो गया तो आप तो एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके बजट के बाहर है, और आपकी फिर ये 10,000 और ये 5,000 जो आपने दिए ये आपके जब्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों प्राइवेट कॉलेज आप रख सकते हो, लेकिन उन्हीं को जिसकी फ़ीस आप जो है आपके बजट के अंदर आए और आप जो है उसे पे कर पाओ। साथ में सबसे मेन बात जो है दोस्तों, वो फीस की भी नहीं होती, वो बॉन्ड की होती है। तो बॉन्ड वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वो ज़रूर देखना। और साथ में दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग, बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना। बाकी आपको कौन क्या कह रहा है उसका आपको कुछ नहीं मतलब है। लेकिन दोस्तों स्टेट वाइज मैं जो चॉइस फिलिंग है वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आपको जो है मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसे फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। साथ में दोस्तों अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर क्या 500 नंबर में कॉलेज मिल जाएगा? तो देखिएगा ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कुछ स्टेट में आपको कैटेगरी वाइज 500 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की मैं बात करूँ दोस्तों तो SC कैटेगरी या ST में मिल सकता है, लेकिन अनरिजर्व, OBC, EWS में आपको 500 नंबर में कॉलेज नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको ये है कि 2, 4, 5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि 500 नंबर में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये देखिएगा ये सिर्फ SC, ST या फिर जो है किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को मिल सकता है। बाकी 500 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है। इन बातों का हो गया। अब दोस्तों जैसे ही चॉइस फिलिंग होती है इसके बाद एक और ऑप्शन आता है चॉइस लॉक का। ये क्या होता है कि आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है उसको कोई चेंज नहीं कर पाओगे आप उसमें। अगर आप लॉक कर देते हो तो वो फाइनल लॉक करना ही करना होता है। अगर आप नहीं भी करते हो तो जैसे ही वो लॉक की डेट खत्म होती है वो अपने आप ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है। या फिर आप वो पहले कर देते हो तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और चॉइस फिलिंग करवाने के बाद एक बार फिर से, एक बार आपने प्रेफरेंस ऑर्डर लगा लिया उसके बाद एक बार फिर से उसको रीचेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई कॉलेज ऊपर नीचे हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको जो है रिजल्ट का वेट करना होता है। रिजल्ट आता है और पता लगता है कि आप कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। हो जाता है, आपको लगता है कि अच्छा कॉलेज है और आपको ये भी लगता है कि इससे भी अच्छा कॉलेज मेरे को मिल सकता है, तो आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए चले जाइए। नहीं तो आपको क्या करना है, कॉलेज अलॉट हो गया जाके एडमिशन ले लीजिए। अगर एडमिशन कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, जो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने होते हैं। सिंपल सी बात है। और उसके बाद मॉप राउंड होता है, फिर स्ट्रे राउंड होता है। स्ट्रे राउंड में भी काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि बहुत कम नंबरों में भी आपको एडमिशन मिल जाए। उसके बारे में वीडियो आपको बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका। रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक, रिजल्ट और फिर कॉलेज अलॉट। ठीक है, फिर भी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया उसे फिल कर दें, या नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है उसमें बोल दें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार
आप जो है कमेंट में डालें या गूगल फॉर्म का लिंक फिल कर दें, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, उनको बता दें, तो आपकी हर एक जो है समस्या का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं तो वो भी जो है आप नीचे गूगल फॉर्म ही आपको भरना है, वहाँ से आपको जानकारी दे दी जाएगी कितना बजट है, कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।